हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन। लेकिन आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप एक बार क्लासिफिकेशन, अपना कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन का क्लियर कर लीजिए और नॉमेनक्लेचर का क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों के बगैर आइसोमेरिज्म उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। समझ तो फिर भी आएगा, बट आप और आसानी से समझ पाओगे अगर आपका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नोटबुक ओपन कीजिए और हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन। ओके, आज हम एमीन में आइसोमेरिज्म कौन सा देखेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे। कौन सा आइसोमेरिज्म हमको देखना है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखना है। तो आप हेडिंग डालिएगा आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन्स। ठीक है, एमीन्स के आइसोमेरिज्म। अब एमीन्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है चेन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। चेन आइसोमर होता है, फिर होता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद कौन सा होता है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। ओके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। इसके बाद चेन स्ट्रक्चर में कौन सा होता है? इसके बाद होता है मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, मेटामेरिज्म होता है। और कौन सा होता है बेटा? बताओ जरा। टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। और कौन सा होता है? एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इतने सारे आइसोमेरिज्म होते हैं एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब पहले हम थोड़ा सा अगर रिवीजन ले, आइसोमर बोलते हम किसको हैं? आइसोमर किसको बोलते हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होता है सेम, बट केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप बोलें, केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बोलिए, ज्यादा बेटर है। स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। ठीक है, खास तौर पे किसके केस पे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है डिफरेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, इतने सारे जो टाइप्स हैं, इसमें से एमीन्स के लिए कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है, एमीन्स में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है या होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है इसमें चेन आइसोमेरिज्म। ये सबसे पहले इसमें क्या होता है बेटा? चेन होता है। सेकंड होता है पोजीशन भी होता है, फंक्शनल ग्रुप भी होता है और मेटामेरिज्म भी होता है। तो ये 4 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो इन सबको बारी बारी देखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा और मेटामेरिज्म एमीन्स में कैसे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से? चेन आइसोमेरिज्म से। चेन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नहीं, चेन आइसोमर्स एक्चुअली बोलना चाहिए कि हम एमीन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एमीन के लिए वाली बात नहीं है, क्योंकि एमीन्स के लिए पढ़ रहे हैं तो चेन आइसोमर्स बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एमीन के चेन आइसोमर्स हम देखेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म कब पढ़ेंगे? जब हम तो फिनोमिना नहीं पढ़ रहे हैं। फिनोमिना जब पढ़ते हैं तो हम आइसोमेरिज्म बोलना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें मैं इरेज करता हूं, है ना। ये तो आपको मालूम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ये बेसिक था हमारा। ठीक, चलिए, तो अब मैं ये भी इरेज कर देता हूं, बारी बारी हम देखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म अब किसको बोलते हैं या चेन आइसोमर्स कब होगा ये बताइए। चेन आइसोमर्स कब होता है बेटा? when the length of parent chain is different, when the length of parent एल्केन चेन बोलो या पेरेंट चेन बोलो। ठीक है, पेरेंट एल्केन चेन या पेरेंट चेन बस बोल सकते हो, पेरेंट चेन डिफर्स। जब क्या डिफर करे? लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या पेरेंट एल्केन चेन डिफर करे, तब क्या होगा? चेन आइसोमर्स होगा। अब देखिए कैसे डिफर करता है।
जैसे कि मान लो हमारे पास एमीन है जिसमें 4 कार्बन से बना है, ठीक है, 4 कार्बन से। तो 4 कार्बन कैसे हो सकता है? 4 कार्बन होगा कुछ ऐसे बेटा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इससे लगा हुआ NH2, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूं तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन लगाना भी सीख गए। ओके, बढ़िया। क्या सर, कुछ नहीं आता, समझते हो हमको, पकाते हो, नहीं पकाना भाई। अब ये जितने कार्बन है, ये तो फर्स्ट हो गया। पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब इस पैरेंट चेन की लेंथ को आपको क्या करनी है? डिफर करनी है। मतलब 4 नहीं होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? एक CH3 को यहां लगा दो। कहां लगा पाएंगे बताओ? बताओ जरा, कहां लगाएंगे? यहां लगाऊंगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? लेंथ सेम हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको यहां लगाता हूं, समझो, 1 2 3 4, 4 नहीं 3। अब अगर मान लो एक जो कार्बन जो इसको हम हटाना चाह रहे हैं लेंथ को कम करने के लिए, इस कार्बन को अगर मैं यहां लगाता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 ही रहेगा, है ना। तो इसको यहां नहीं लगा सकते। अगर मैं यहां लगाऊंगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो मैं यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, दोनों बेटर, दोनों ये बेटर, ये भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहीं भी लगाओ, ठीक है। लेंथ अलग होनी चाहिए, ये लेंथ हो गई अलग, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन हो गए। ओके। अब अगर मान लो आप ये सोचेंगे कि सर अब एक और लेंथ हम बनाते हैं, तो यहां पर मैं बनाया, ये दोनों आइसोमर तो हैं बट दोनों चेन आइसोमर नहीं होगा। क्योंकि चेन आइसोमर का मतलब क्या है? यहां पर लेंथ ऑफ पैरेंट चेन 3 है, यहां पर भी लेंथ ऑफ पैरेंट चेन भी कितना है? 3 है। तो दोनों 3 3 वाले हो गए, लेंथ तो दोनों का सेम हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप क्या चेंज कर रहे हो? आप पोजीशन चेंज कर रहे हो NH2 का। अगर इस पे देखो तो यहाँ NH2 फर्स्ट पोजीशन पे है, इस पे देखो तो NH2 कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। इवन पैरेंट चेन बनोगे तो पैरेंट चेन में 4 ही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ठीक है, ये तो 4 ही हो जाएगा। तो कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगाना, मतलब एंड कार्बन पे नहीं लगाया जाता। बहुत लोग को मालूम भी होगा आप में से कि कभी भी जब आप लेंथ को चेंज करना चाहो तो लेंथ को कम करने के लिए टर्मिनल पे नहीं लगाना है, नॉन टर्मिनल पे लगाना है, मतलब मिड वाले कार्बन पे लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़िया। तो ये 2 पॉसिबल है हमारे पास। अगर वैलेंसी चलो सेटिस्फाई करो, देख ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लिया करो। मैं बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है कि नहीं बेटा, चेक करो, बिल्कुल चेक करो, बहुत जरूरी है चेक करना, ठीक है। कभी कभी हड़बड़ी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो एक बार चेक जरूर करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया कि नहीं आया। ऐसा ही होगा, ठीक है। देखो जरा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ओके, अब आप क्या करेंगे? नंबर काउंट कीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 9 2 11 11 हाइड्रोजन है यहाँ पे। 3 3 3 3 3 6 6 एंड 1 7 7 एंड 2 8 7 एंड 2 9 9 एंड 2 11 11 हाइड्रोजन यहाँ पर भी 11 हाइड्रोजन 11 हाइड्रोजन, कार्बन 4 नाइट्रोजन 1, कार्बन 4 नाइट्रोजन 1, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। अब नॉमेनक्लेचर इसलिए मैं पढ़ने बोला था, नाम बताइए दोनों का क्या हो जाएगा। इसका नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, क्या फॉर्मूला है? एलिफेटिक है तो एल्काइल एमीन, ठीक है। एल्काइल कौन सा है? एल्काइल एमीन होता है ना, ये कौन सा है? एल्काइल एमीन, सॉरी वो तो होता है हमारा कॉमन नेम के लिए, हमारे IUPAC नेम के लिए क्या हो जाएगा? एल्केन एमीन। एल्केन कौन सा? ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूटेन से ई हटाओ और क्या लगाओ? एमीन लगाओ, तो क्या हो गया? ब्यूटेना। मैं क्या लिख रहा हूं? ब्यूटेन, हाँ, ब्यूटेन से ई हटाओ और एमीन लगाओ, ब्यूटनामीन, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 और 2 पे क्या है? मेथाइल, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 2 पे है मेथाइल, तो इसको कैसे नाम लिखेंगे? 2 पे लगा मेथाइल, 2 पे लगा मेथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेनामीन। 3 कार्बन से बना है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन,
मीन। ठीक है, इसको आप नॉर्मल बोल सकते हो क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन सीधी चेन पे है, स्ट्रेट चेन पे है, नॉर्मल ब्यूटेनामीन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 मेथाइल प्रोपेनामीन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटेना 1 एमीन, ऐसे बोल सकते हो, दोनों चलेगा, ब्यूटेनामीन 2 मेथाइल प्रोपेनामीन। ये दोनों आइसोमर हो गए चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, लेंथ ऑफ पेरेंट एल्केन चेन इज डिफर, देन इट विल बी चेन आइसोमरिज्म। ओके, समझ में आया? समझ में आया? चलिए मैं इरेज कर दूं, नोट कर लीजिए, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अभी बताओ, अगर मान लो ये 5 कार्बन हो तो कितने हैं? 5 कार्बन कर सकते हैं, 5 कार्बन, 5 कार्बन से करो। चलो एक और क्वेश्चन बना लो, 5 कार्बन NH2। ठीक है, एक ये बनेगा, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, हाइड्रोजन को चेंज करने से क्या होता है आखिर, मतलब वही होता है। नहीं, लगा लो, गलती करोगे सर तो ऐसी किए थे, बोले एग्जाम में करोगे मार्क्स कटेंगे, बोले सर तो ऐसी बताते, सर गलत गलत बताते हैं, बोलोगे, है कि नहीं बेटा? उससे अच्छा कि आप हाइड्रोजन लगा लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, CH3, ये CH3 उठा के यहां लगा दो नॉन टर्मिनल पे, CH3, CH2, 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 NH2, इसको फर्स्ट पोजीशन पे ही रहने दो, कोई चेंज मत करो, सजेशन है। ठीक है, यहां क्या लगा दो, CH3, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक CH3 उठा करके फोर्थ पोजीशन यहां लगाया। ठीक है, अगर मैं इसको यहां लगाऊं तो पोजीशन चेंज होगा, लेंथ नहीं चेंज होगा। आपको लेंथ चेंज करना है, ध्यान रखना। आइसोमर होगा, चेन आइसोमर नहीं होगा, पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। मिथाइल उठा के यहां लगाऊंगा, पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाओ, CH3, तो चेन की लेंथ और कम करो, कितनी वाली, अब कर देते 3 वाली, 1 2 हो गई, 3 वाली, और ये हो जाएगी आपकी 3 थर्ड CH2 NH2। इसको फर्स्ट पे रहने दो, एक CH3 यहां लगाओ, एक CH3 यहां लगाओ, और एक हाइड्रोजन यहां से भी कम कर दो। लेंथ ऑफ चेन हमेशा आपको कम करनी है, ध्यान में रखो, बस हो गया। लेंथ ऑफ चेन, यहां 3 कार्बन वाली चेन, यहां पर 4 कार्बन वाली चेन, और यहां पे 5 कार्बन वाली चेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनामीन, पेंटेना या पेंटेन 1 एमीन, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एमीन। ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 3, 3 पे मेथाइल, 3 मेथाइल ब्यूटेनामीन। ये क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमेथाइल, 1 2 2 पे डाइमेथाइल, 2 2 डाई मेथाइल, और क्या नाम है इसका, प्रोपेनामीन। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये एक आइसोमर हो गया और ये दूसरा आइसोमर हो, 2 एग्जांपल हमने कर लिए, चेन आइसोमर हो गया। ठीक है, इरेज करूं मैं फटाफट, चलो आप लोग लिख लीजिए, पॉज बंद करके लिखो। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन चेंज करने की वजह से, है ना, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को आप चेंज करोगे तो जो आपको आइसोमेरिज्म मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, when the position of amine group is differ, जब पोजीशन एमीन ग्रुप का डिफर करे, जैसे कि अगर मान लो आपके पास ये है, ठीक है, इसका क्या लिख सकते हो, NH2 भी फर्स्ट पोजीशन पे, NH2 को सेकंड पोजीशन पे कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH यहां आ जाएगा NH2 बेटा, है ना, मैंने इसको कहां लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे, तो यहां क्या बच जाएगा, CH3। मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म है एक दूसरे के, है कि नहीं, चेक कीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, दोनों के नेम लिखिए। ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेना प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस। एक है प्रोपेनामीन और दूसरा है 2 मेथा प्रोपेनामीन और दूसरा है प्रोपेन 2 एमीन। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। चलो मैं एक और एग्जांपल देखता हूं, एक और क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, ये आप नोट कीजिए बेटा। चलिए एग्जांपल मिल गया। ये एरोमेटिक एमीन में भी हो सकता है। एरोमेटिक एमीन में भी हो सकता है। जैसे कि सोचो टोलुडीन के बारे में सोचिए। टोलुडीन में आज बताया था आपको, इसके लास्ट लेक्चर में। बताओ नॉमेनक्लेचर सेगमेंट में टोलुडीन में क्या होता है फॉर्मूला। अगर मान लो यहां पर NH2 ग्रुप हो और यहां पर CH3 लगा हो, ठीक है। अब NH2 के रिस्पेक्ट में CH3 कहां पर है बेटा, CH3 है कौन से पोजीशन पे, CH2 है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोटोलुडीन बोलते हैं, ऑर्थोटोल्यूडिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका नेम क्या हो सकता है, अगर मान लो सोच के देखिए जरा, सोच के देखेंगे जरा कि यहां पर ये CH3 अवेलेबल है, CH3 के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं किया, और NH2 के पोजीशन पे NH2 जैसे कि CH3 चलो यहां है तो भी कोई दिक्कत नहीं, CH3 यहां है और ये एक बार NH2 यहां था, सेकंड टाइम NH2 हम लगा दी यहां पे। इसके रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे आ गया, मेटा पोजीशन पे आ गया। इसके रिस्पेक्ट पे इस पे बोलोगे तो भी मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। बट रिस्पेक्ट में सोचो ना, नहीं समझ में आया भाई। इसके रिस्पेक्ट पे ये कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन कौन सा होता है, मेटा। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाटोलुडीन हो जाएगा। मतलब इसका पोजीशन आप चेंज किए लेकिन इसका पोजीशन भी तो चेंज हो गया उसके चक्कर में। इसका पोजीशन चेंज किए लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। क्योंकि नंबरिंग आप शुरू करोगे 1 2 3, नंबरिंग यहां शुरू किया 1 2 3, तो नेम तो चेंज हो गया ना बेटा, यस और नो। नेम क्या हो गया, मेटा हो गया, इसका नाम मेटा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मेटाटोलुडीन। चेंज हो रहा है पोजीशन NH2 का, पोजीशन NH2 का चेंज करने से, लेकिन इसका पोजीशन ऑर्थो के बाद ये क्या बन गया, मेटा बन गया। अगर इसका पोजीशन मैं और चेंज करूं यहाँ पे तो इसको आप क्या बोलोगे, पैरा पे है बोलोगे, यस और नो। इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो सोच के देखेंगे आप, मैं इसको यहां लगाया, पोजीशन हम आपको NH2 का ही चेंज करना है, पोजीशन NH2 का चेंज किया तो CH3 यहां आ गया, CH3 का पोजीशन फिक्स है। लेकिन अब इसके पोजीशन पे रिस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा 1, ये अगर ये इसके रिस्पेक्ट पे ये ऑर्थो, ये मेटा, तो ये पैरा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैराटोलुइडीन। ठीक है, तो एरोमेटिक एमिन्स में भी और एलिफेटिक एमिन में भी, दोनों में ही पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म होता क्या है, आपको मालूम है मेटामेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के जैसे कि ऐसे स्पीसीज जिसमें, या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। जैसे कि ईथर की मैं बात करूं, चलो ईथर की बात करूं, ईथर के साथ ऐसा रहता है ROR। ठीक है, इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 एल्काइल ग्रुप ऐड हो सके, जो कि एमिन में भी पॉसिबल है कि नहीं। NH2 ये प्राइमरी एमिन में कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सेकेंडरी एमिन की बात करो तो सेकेंडरी एमिन कुछ ऐसा होता है, हो गया कि नहीं हो गया। प्राइमरी एमिन है, यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप से, नॉट इन द रिस्पेक्ट, ओके, आप ऐसा नहीं बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो सके, है ना, और वो दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग आइसोमर्स में, तो उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे,
अलग अलग आइसोमर्स में अगर ये एल्काइल ग्रुप डिफर करे तो आप उसको क्या बोलोगे, मेटामेरिज्म। व्हेन एल्काइल ग्रुप attached with functional group is differ in each side, on each side, ठीक है, दोनों साइड में मिला करके अगर डिफरेंस हो, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, इन दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों ही अगर मान लो अलग अलग आइसोमर्स में अलग अलग हो, व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच विद द फंक्शन नहीं भैया, फंक्शनल ग्रुप इज डिफर ऑन ईच साइड, ठीक है, ऑन ईच साइड, तब ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जैसे कि देखो, अगर मान लो आपके पास स्पीसीज हो कुछ ऐसा C2H5 NHC2H5, अब आप बोलोगे ऐसे नहीं देखना है, ये दोनों डिफर होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये दोनों अलग अलग आइसोमर में डिफर होना चाहिए, ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज डिफर ऑन ईच साइड इन डिफरेंट आइसोमर, ऑन ईच साइड इन डिफरेंट आइसोमर, ऐसे लिख लो तो आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। in different isomers, in different compounds, so that will be isomer, ठीक है, तब ये मेटामेरिज्म हो जाएगा। अभी देखो दूसरा, जैसे कि मान लो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, यहां पर दोनों कार्बन, इस ध्यान से देखिएगा, इस एमीन ग्रुप से दोनों साइड में तो 2 कार्बन लगा हुआ है, अगर एक साइड 1 कार्बन कर दो, दूसरे साइड 3 कार्बन कर दो, तो बेटा क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ जरा। एक साइड हो गया 3 कार्बन, दूसरे साइड हो गया 3, एक साइड हो गया 1 कार्बन, दूसरे साइड हो गया 3 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो उतना ही हो जाएगा 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 4, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया ना, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 आइसोमर ऐसे हों जिनके एल्काइल ग्रुप, जिसके फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो दोनों साइड पे। यहां पर देखो C3, यहां पर दोनों में से किसी भी साइड पे, यहां पर हो गया CH3, यहां पर हो गया C3H7, ठीक, दोनों डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंट हो तो भी एक मेटामेरिज्म में कहला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा N पे एथाइल, N पे एथाइल, देखो नाइट्रोजन पे ये एथाइल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल, ये हमारा हो गया पैरेंट चेन, 2 कार्बन से बना है तो क्या बोलेंगे, एथेनामिन, तो N एथाइल एथेनामीन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, N पे मेथाइल, N मेथाइल प्रोपेनामीन, ठीक। आइसोमर्स आपने सही लिखे हैं कि नहीं, ये जानने का भी सबसे बेस्ट तरीका ये है, नॉमेनक्लेचर लिखने के बाद, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नेम लिखने के बाद, IUPAC should not be same for 2 isomers. IUPAC will never same for 2 isomers. Okay? अलग अलग आइसोमर्स के लिए IUPAC नेम कभी भी सेम नहीं होगा, अगर सेम आ गया तो आपने आइसोमर्स गलत बनाए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। ये डिफरेंट, एक क्या है, ये आइसोमर किसके आइसोमर है, C4H11N, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ये 2 मेटामेरिज्म, ठीक है, 2 मेटामर्स, ओके, इसको क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट हमारा लास्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, यहां फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन उसका क्लास डिफरेंट हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म
फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन एमीन के केस में आप ध्यान रखिएगा, यहां रहेगा तो एमीन ही, बट इसका क्लास अलग अलग हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, when in different isomers class of amines differ like 1 degree amine, 2 degree amine एंड 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, प्रोपेनेमीन का। ठीक है, अगर मान लो आप इसको ऐसे बनाए CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या है बेटा 1 डिग्री एमीन है कि नहीं? देखो जरा, है ना 1 डिग्री एमीन, क्योंकि एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। तो इसका नाम क्या है बेटा प्रोपेनामीन, प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, प्रोपेनामीन हो गया। अभी सोचो अगर इसको आप सेकेंडरी बना दो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो, मतलब कि एक CH3 को उठा के इसके साथ लगा दो, कैसे हो जाएगा? CH3 CH2, 2 कार्बन इधर हो गए, एक कार्बन इधर आ जाएगा, NH, इसके बाद एक और CH3, टोटल CH3 कितने? 3 है। अब इसका नाम बताओ, ये हो जाएगा एथनामीन। इतने को क्या बोलोगे? एथनामीन, लॉन्गेस्ट चेन के साथ, और इस पे लगा हुआ मेथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मेथाइल इथेनामीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एन मेथाइल एथनामीन। अगर मान लो इसमें डाउट हो, लास्ट में और देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट में चेक कर लेंगे। अब इस CH3 को इस नाइट्रोजन टर्सरी बनाना है, तो ये CH3 को इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट लगा देते हैं, CH3 ये नाइट्रोजन और इससे लगा हुआ ये CH3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? NN डाइमेथाइल, क्या है ये? मेथेनामीन। स्पेस कम हो गया था बेटा, इसलिए आगे इधर कंटिन्यू किया हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, आपको डैश ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे डैश नहीं लगाओगे, साथ में एक साथ लिखना है। ठीक, एक बार ये जो तीनों देखो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कब होता है? अभी मैं बताया आपको, जब एमीन जो है उसके क्लास में डिफरेंस हो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, अलग अलग आइसोमर्स में। ये 1 डिग्री एमीन, ये इस नाइट्रोजन से लगा हुआ 2 एल्काइल ग्रुप है, इसको 2 डिग्री एमीन बोलोगे आप, यस और नो? और इसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री एमीन बोलोगे, टर्सरी एमीन बोलोगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक चीज और ध्यान देंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 3 to 5 5 to 7 7 to 9 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। 3 to 5 5 and 1 6 and 3 9, तो हाइड्रोजन आ गया 9, कार्बन तो 3 है, नाइट्रोजन 1 है, चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 3 जा 9, हाइड्रोजन 9 है, कार्बन 3 है और नाइट्रोजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम आ रहा है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको बोल नहीं सकते। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? NH2 का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और क्या नहीं बोल सकते? चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं क्या? बताओ जरा, चेन आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन हट करके कार्बन में ही लगता है, यहाँ कार्बन हट करके कहां लग रहा है? नाइट्रोजन में लग रहा है। तो क्लास चेंज किसका हो रहा है? एमीन में चेंजेस आ रहा है। जब एमीन में चेंजेस हो, NH2 में चेंजेस हो, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस बन रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जब आइसोमेरिज्म होगा तो हम उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इसके बाद 2 और आइसोमेरिज्म होते हैं स्ट्रक्चरल के, वो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है टाटोमेरिज्म, जो कि दोनों इस एमीन्स में नहीं होते। ठीक है, एमीन्स में वो दोनों ही नहीं होते। तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के टॉपिक के बाद प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नॉलेज आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।